शहर से आई बस गांव के बस स्टॉप पर रुकती है। श्याम के हाथ में एक पुराना झोला है, चेहरे पर थकान, लेकिन आंखों में कुछ कर गुजरने की चमक है। वो बस से उतरता है और चलते हुए अपने घर पहुंचकर दरवाजा खटखटाता है। सरला दरवाजा खोलते हुए हैरानी से कहती है, अरे आप, ना कोई तीज ना कोई त्योहार, अचानक शहर से कैसे आ गए? सब ठीक तो है ना? कोई झगड़ा वगड़ा तो नहीं हुआ? श्याम झोला नीचे रखते हुए मुस्कुराते हुए कहता है, सब ठीक है सरला, अब से मैं यहीं तुम्हारे साथ रहूंगा। शहर की उस मिठाई की दुकान पर 10 साल बर्तन धो लिए बहुत है। अब अपने ही गांव में अपनी एक पहचान बनाने आया हूँ। सरला घबराकर कहती है, क्या कह रहे हैं जी? बनी बनाई नौकरी छोड़कर आ गए? यहाँ हमें कौन सा व्यापार करना आता है? अपनी उन 2 बीघा जमीन पर खेती करें तो भी बारिश कहाँ हो रही है? श्याम अपने झोले से एक छोटा सा डब्बा निकालते हुए कहता है, मुझे बड़े व्यापार नहीं आते सरला, लेकिन खाना बनाना आता है। शहर में जो हुनर सीखा है उसी से अब गांव में तड़के वाले न्यूट्री कुलचे का ठेला लगाऊंगा। मेरे हाथ के स्वाद से गांव वाले उंगलियां चाटते रह जाएंगे। देखना, कल से ही हमारी नई शुरुआत। श्याम एक छोटे से ठेले को कपड़े से चमका रहा है। ठेले पर लिखा है, शाम के तड़के वाले न्यूट्री कुलचे। सरला हाथ में चाय का कप लिए आती है और हंसते हुए कहती है, अरे बस भी करो जी, रात जो कहा था वो सच में कर रहे हो। ठेला है, कोई ताजमहल नहीं जो इतना चमका रहे हो। रंग तो इसका वैसे भी उड़ गया है। सरला, रात कहा था ना, ये सिर्फ ठेला नहीं, मेरा सपना है। आज मेरे न्यूट्री कुलचे का पहला दिन है। सरला मुस्कुराकर चाय देती है। अच्छा बाबा, लो चाय पियो। पर ये न्यूट्री क्या होता है? हमारे गांव में तो लोग दाल रोटी वाले हैं। अरे यही तो जादू है। सोयाबीन की वड़ी को जब मैं अपने खास मसालों में भूनकर तड़का लगाऊंगा और मक्खन वाले कुलचे के साथ दूंगा तो देखना कितना गजब का स्वाद आएगा। तभी छगन चाचा खांसते हुए आंगन में आते हैं। अरे श्याम, रात ही पता चला कि तुम गांव आ गए हो और ये सुबह सुबह किस चीज का तड़का लगा दिया? मेरी नाक के बाल तक जल गए खुशबू से। श्याम उत्साह से कहता है, चाचा, न्यूट्री कुलचा बनाया है, पहला दिन है, आप बोहनी करवाओ, खाकर बताओ कैसा है। छगन चाचा मुफ्त का नाम सुनकर खुश हो जाते हैं। अरे नेकी और पूछ पूछ, ला एक प्लेट लगा दे। श्याम एक प्लेट में न्यूट्री कुलचा देता है। छगन चाचा एक बड़ा बाइट लेते हैं। अचानक उनकी आंखें बड़ी हो जाती हैं, चेहरे पर पसीना आ जाता है। सरला घबराकर कहती है, क्या हुआ चाचा, ज्यादा तीखा है क्या? चाचा हांफते हैं लेकिन मजे लेते हुए कहते हैं, अरे पानी पानी लाओ। सरला पानी देती है। चाचा पानी पीते हुए कहते हैं, ओहो श्याम, नाक से गंगा जमुना बह निकली, लेकिन कसम से स्वाद में साक्षात स्वर्ग दिख गया। एक प्लेट और लगा दे। श्याम और सरला खुश होकर हंसते हैं। श्याम का ठेला लगा है, छगन चाचा बैठे हैं। तभी ब्रिजेश काला चश्मा लगाए और थोड़े शहरी एटीट्यूड में आता है। और श्याम भैया, क्या हाल है? सुना है तुमने सड़क किनारे कोई नई डिश शुरू की है। श्याम विनम्रता से कहता है, आइए ब्रिजेश बाबू, हाँ, न्यूट्री कुलचा, आप भी चखिए। ब्रिजेश नाक सिकोड़ते हुए कहता है, ये सोयाबीन की सब्जी। अरे श्याम, तुम लोग अभी भी इसी में अटके हो। शहर में तो लोग बर्गर और सैंडविच खाते हैं, ये तुम्हारा न्यूट्री व्यूट्री तो बीमारों का खाना लगता है। इसमें क्या स्वाद होगा? श्याम का चेहरा उतर जाता है। वो बहुत भावुक इंसान है। श्याम दुखी स्वर में कहता है, ब्रिजेश बाबू, खाना कोई भी हो, अगर दिल से और मेहनत से बनाया जाए तो उसमें स्वाद आ ही जाता है। आप इसे बीमारों का खाना मत कहिए। पीछे से सरला आती है और गुस्से में कहती है, अरे ब्रिजेश बाबू, शहर में 4 दिन क्या रह लिए? गांव के अनाज को बीमारों का खाना कहने लगे। तुम्हारे उसी बर्गर को खाकर शहर वाले अस्पताल के चक्कर काटते हैं। ब्रिजेश हंसते हुए कहता है, भौजी, तुम नहीं समझोगी। चलो श्याम, अगर तुम्हें अपने खाने पर इतना ही घमंड है तो शर्त लगाते हैं। परसों मेरे कुछ मेहमान शहर से आ रहे हैं,
तुम उनके लिए अपना ये न्यूट्री कुलचा बनाओ। शर्त कैसी? अगर उन्हें तुम्हारा ये देसी खाना पसंद आ गया तो मैं तुम्हें पक्की दुकान खोलने के लिए अपनी तरफ से पैसे दूंगा, और अगर उन्होंने कह दिया कि बकवास है तो तुम्हें ये ठेला हमेशा के लिए बंद करना होगा। छगन चाचा बीच में बोलते हैं। अरे ब्रिजेश, बच्चे की जान लेगा क्या? श्याम गहरी सांस लेते हुए आत्मविश्वास से कहता है, मुझे मंजूर है ब्रिजेश बाबू, परसों आप सब मेरे आंगन में आइए, दावत मेरी तरफ से। श्याम बहुत परेशान है, पर रसोई में इधर उधर कुछ ढूंढ रहा है, डिब्बे खोल रहा है और फिर बंद कर रहा है। तभी सरला गुस्से में कहती है, क्यों ये पूरे घर को सिर पर उठा रखा है? चूहा ढूंढ रहे हो क्या? श्याम रुआसा होकर कहता है, सरला, मेरा डिब्बा नहीं मिल रहा, वो खास मसाले का डिब्बा जो मैंने शहर से आते वक्त गुरुजी से लिया था, उसी से तो न्यूट्री में असली तड़का लगता है। अगर वो नहीं मिला तो कल ब्रिजेश के सामने मेरी बेइज्जती हो जाएगी, मेरा ठेला बंद हो जाएगा। सरला। श्याम जी, आप इधर देखिए मेरी तरफ। वो जो शहर के हलवाई थे, क्या उन्होंने वो मसाला किसी मशीन से बनाया था? नहीं, अपने हाथों से। तो आपके हाथ में क्या जंग लग गया है? खाना मसालों से नहीं, पकाने वाले की नियत और मेहनत से बनता है। जब आप सुबह 4 बजे उठकर ताजी सब्जियां काटते हो, धीमी आंच पर ग्रेवी पकाते हो, तो स्वाद तो उसी में आ जाता है। वो डिब्बे भूल जाइए, अपने हाथों पर और अपनी मेहनत पर भरोसा रखिए। सरला की बात सुनकर श्याम गहरी सांस लेता है। उसके चेहरे पर शांति और एक नया आत्मविश्वास आ जाता है। तुम सही कह रही हो सरला, मैं अपनी मेहनत का तड़का लगाऊंगा। एक चारपाई पर ब्रिजेश और छगन चाचा बैठे हैं। सामने छोटी मेज पर गर्मा गर्म न्यूट्री और कुलचे रखे हैं, जिनमें से भाप निकल रही है। श्याम और सरला थोड़ी दूरी पर उम्मीद और घबराहट से खड़े हैं। ब्रिजेश प्लेट उठाते हुए कहता है, चलो देखते हैं तुम्हारे इस बिना खास मसाले वाले देसी खाने में कितना दम है। ब्रिजेश न्यूट्री में कुलचा डुबोता है और एक बाइट खाता है। वो चबाता है और अचानक खाना रोक देता है। उसकी आंखें बंद हो जाती हैं। सब एकदम शांत। छगन चाचा घबरा कर कहते, क्या हुआ रे ब्रिजेश, स्वाद नहीं आया क्या? वो अपने मन में बुदबुदाते हुए कहते, हे भगवान, लगता है शाम का ठेला आज गया। ब्रिजेश की आंखें खुलती हैं और उसकी आंखों में आंसू हैं। वो बहुत भावुक है। ब्रिजेश बाबू, कुछ गलती हो गई क्या? ब्रिजेश गला साफ करते हुए रोंदे हुए गले से कहता है, श्याम, जब मैं शहर गया था तो मुझे लगता था वहाँ का डिब्बा बंद खाना बहुत बड़ा रुतबा है, लेकिन आज तुम्हारी इस एक बाइट ने मुझे मेरी माँ के हाथ के खाने की याद दिला दी। वो ताजे टमाटर, वो धीमी आंच पर पका हुआ प्यार, शहर की कोई मशीन ये स्वाद नहीं बना सकती। छगन चाचा माहौल को हल्का करते हुए कहते हैं, अरे ब्रिजेश बेटा, अगर तुम्हें इतना ही रोना आ रहा है तो अपनी प्लेट मुझे दे दे, मैं तेरे हिस्से का खा लेता हूँ, मुझे कोई रोना नहीं आ रहा। सब अचानक जोर से हंस पड़ते हैं। ब्रिजेश भी आंसू पोंछते हुए हंस देता है। चाचा, ये प्लेट तो अब कोई मुझसे छीन ही नहीं सकता। और श्याम भाई, मैंने शर्त हारी और तुमने दिल जीता। अगले हफ्ते तुम्हारी पक्की दुकान का काम शुरू होगा, ये मेरा वादा है। सरला मुस्कुराते हुए श्याम को कोहनी मारती है। देखा जी, मैंने कहा था ना, नियत साफ हो तो स्वाद अपने आप आ जाता है। श्याम हाथ जोड़कर कहता है, आप सबका बहुत धन्यवाद। भैया भाभी, जिंदगी भी इस न्यूट्री कुलचे की तरह है। कभी कभी हमें लगता है कि कोई बाहरी खास मसाला या दिखावा हमारी जिंदगी को बेहतर बनाएगा, लेकिन असल स्वाद हमारी अपनी मेहनत, हमारी सच्चाई और अपनों के प्यार के तड़के से ही आता है। अपनी जड़ों से जुड़े रहिए, मेहनत करते रहिए, जिंदगी हमेशा स्वादिष्ट रहेगी।